नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्च न्यूज लाइव। दिल्ली पुलिस वीक 2026 के आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय A2 पश्चिम विहार ईस्ट और केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार के छात्र संबंधित पुलिस स्टेशनों का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान छात्र पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे संवाद करेंगे तथा पुलिस की कार्य प्रणाली, दैनिक जिम्मेदारियों, जनसेवा और सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना, उनके मन में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान को मजबूत करना तथा समाज में कानून और सुरक्षा के महत्व को समझाना है। यह पहल पुलिस और जनता के बीच सहयोग और सकारात्मक संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ऑर्च न्यूज लाइव से संपादक अमित झा, केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार, दिल्ली 34। ये क्लास केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइन्स मेरठ से की है, तो मुझे आप लोगों के बीच में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टीम से आप क्या समझते हैं? क्या टीम एक आदमी से होती है या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा ना। आज आप लोग सब यहाँ पे आए हैं तो ये टीम वर्क है या कुछ और? टीम वर्क है ना। तो टीम वर्क में बेसिकली हम जब एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होके काम करते हैं उसको हम टीम वर्क बोलते हैं। टीम स्पिरिट, मिलकर काम करना। और मिलकर हम कहाँ काम करते हैं? जहाँ हमारा आपसी विश्वास होता है, हमें एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंट होता है, हम आपस में कॉन्फिडेंस होते हैं, जिससे जो हमारा काम है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है और हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं आपके स्कूल का। आपका स्कूल भी टीम वर्क ही है। यहाँ पे आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, आप लोग सब मेहनत करके अच्छी एजुकेशन लेते हैं। टीचर्स आपके लिए एफर्ट्स करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से एजुकेशन लें और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। सेम हमारा ही पुलिस स्टेशन भी एक टीम वर्क ही है। हमारा पुलिस स्टेशन किसी एक आदमी से नहीं चलता, वहाँ बहुत सारे मेरी तरह ही और भी लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे SHO सर हैं, हमारी लेडी स्टाफ है, BD स्टाफ जो हमारे थाने में दिन रात काम करता है। और हमें जो भी काम असाइन होता है हम उसको पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से उस काम को करते हैं। टीम वर्क बेसिकली किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो आप अपने एम को, अपनी अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते। एक आदमी, उसकी सोच, उसके व्यू सिर्फ एक पे ही है। अगर हम बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम को करेंगे तो हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पैंडेमिक की सिचुएशन आई थी, महामारी एक आई थी हमारे अभी 2019 में, कोविड में देखा था कितने लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हुए थे। हमारे डॉक्टर, हमारी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मैनेज किया था और साइंटिस्टों ने जो है बहुत सारी वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है बनाई थी, जिससे हमें इस महामारी से बचने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और लोग सरवाइव कर गए। बहुत लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन ये सारी जो वैक्सीन है जब बनी तो इससे हमने उस पर भी कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही आप देख रहे होंगे अभी दिल्ली में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक AI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आपको पता है इसके बारे में? कहाँ चल रहा है दिल्ली में ये प्रोग्राम? ये समिट कहाँ चल रहा है? कोई बताएगा? बताओ। नहीं पता। हमारी दिल्ली में ये समिट जो है भारत मंडपम, सुना होगा आप लोगों ने। वहाँ ये प्रोग्राम, ये समिट इंटरनेशनल लेवल पे ये चल रहा है और मोर देन 100+ कंट्रीज इसमें शामिल हो रखी हैं। उनका बेसिक कंसर्न इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे रिलेटेड है। AI कैसे आपको आगे और इम्प्रूव करेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपको जॉब में हेल्प करेगा, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होंगे। जहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं अपने व्यूज़ रखने के लिए, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सारी कंपनीज, हमारे पॉलिटिशियंस और रिसर्च स्कॉलर सब लोग इसमें शामिल है। इवन हमारा दिल्ली पुलिस भी है जो वहाँ पे लगा हुआ है, जो भी डेलीगेट्स बाहर से आए हैं वो सब लोग शामिल है। तो ये सिर्फ एक इंसान से नहीं है, एक आदमी से नहीं है, ये पूरा टीम वर्क ही है अपना, जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई है ऐसा? कोई भी नहीं बनना चाहता। आप लोग नहीं बनेंगे तो फिर हमारे देश में कौन सुधार करेगा, कौन लोगों की मदद करेगा? आप ही तो हमारा फ्यूचर हो। बताओ, कोई भी नहीं बनना चाहता आप में से पुलिस ऑफिसर?
आप बताओ, नहीं बनना चाहते? क्या बनना चाहते हो फिर? पुलिस ऑफिसर भी अपना किसी का एम है तो उसको क्लियर करो, उस पर मेहनत करो। पुलिस की जॉब भी बहुत अच्छी है, हम भी दिन रात काम करते हैं बच्चों के लिए, लेडीज के लिए। कोई भी क्राइम कमिट होता है उसमें हमारा पूरा थाना इन्वॉल्व होता है, हमारे एसएचओ सर, ड्यूटी ऑफिसर, लेडीज स्टाफ, हम लोग को। तो पुलिस की भी अपनी एक पावर है, पावरफुल जॉब है। तो कोशिश करो आप भी इस लाइन में जाओ। बाकी आपने जो डिसाइड कर रखा होगा, बनोगे तो आप वही, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है टीम स्पिरिट के बारे में? किसी के मन में कोई सवाल हो? ठीक है, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा बताया तुमको, ठीक है। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हेड कांस्टेबल पवन और मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन में तैनात हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैम ने भी टीम स्पिरिट के बारे में बताया, मैं आपको कुछ साइबर की टिप्स दूंगा यहाँ पे कि हम कैसे साइबर क्राइम से बचे रह सकते हैं। कितने बच्चों को पता है साइबर क्राइम क्या होता है? क्या होता है बेटा, बताओ शाबाश। कोई नहीं, बैठे बैठे बता दो। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो ऑनलाइन ईमेल्स और फोन से किया जाता है। जैसे कोई हमें लिंक भेजता है, अगर हम उसको लिंक करते हैं हम भी देखते हैं तो फिर जितना पता है मेरा नाम अनुराधा, मैं क्लास 8 में हूँ। और साइबर क्राइम वो होता है जो कोई भी हमें कोई लिंक या OTP भेजता है, अगर हम उसे किसी को भी शेयर करते हैं तो हमारा अकाउंट खाली लगता है। या फिर कोई भी अगर हमें पुलिस से उसे डराने की कोशिश करे तो हमें साइबर कैफे में बेटा बहुत बढ़िया, एक दूसरी बात सही है। यानी कि इतनी नॉलेज है साइबर के बारे में, बैठ जाओ बेटा शाबाश। तो ये नॉलेज सबको होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कभी साइबर क्राइम के अगर शिकार हो जाते हैं तो हमें रिपोर्ट कहाँ करना है। कितने बच्चों को पता है रिपोर्ट कहाँ करना है? हेल्पलाइन नंबर पता है साइबर का? नहीं पता? आज पता चल जाएगा और आज इसको याद रखेंगे। आज के लिए नहीं, इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि एक इतना इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है आने वाले समय में, क्योंकि हमें इसी क्राइम को हमें देखना है और इसी क्राइम से हमें लड़ना है। तो इस क्राइम का हेल्पलाइन नंबर हमें जरूर पता होना चाहिए। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930। जैसे हम 112 पे कॉल करते हैं जब हमारे साथ कोई क्राइम होता है, करते हैं तो 112 पे जैसे कॉल करते हैं, जब अगर कभी हमारे साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो हमें 1930 पर कॉल करना है। और वो क्यों करना है इसकी हमें इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है 1930 पर। मान लो किसी के खाते से कोई पैसा निकल जाता है, किसी फ्रॉडस्टर ने, कोई साइबर क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया और आपके खाते से, आपके मम्मी पापा के खाते से या किसी जानकार के खाते से कोई पैसा निकाल लिया, या आपकी नॉलेज में आ गया कि फला व्यक्ति के खाते से पैसा निकला और उन्हें हेल्प की आवश्यकता है और आपको पता है कि 1930 पे कॉल करने से हम इस क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो 1930 क्या करेगा, जैसे ही आप उस क्राइम को रिपोर्ट करोगे 1930 पर, उन ट्रांजैक्शंस को डालोगे तो 1930 उन सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है और वो ट्रैक करेगा किस किस अकाउंट के अंदर वो पैसा जा रहा, मूव कर रहा है। एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में। अगर वो जिन जिन अकाउंटों में पैसा मूव करेगा उन अकाउंटों को 1930 फ्रीज करता हुआ चला जाएगा, उस पैसे को वहाँ रोकता हुआ चला जाएगा। इट मीन्स जितनी जल्दी साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट करोगे 1930 पर, उतना आपका पैसा सेफ हो जाएगा, उसे वापस मिलने की संभावनाएं आपको बढ़ जाएंगी। तो याद रहेगा ये नंबर 1930। अगर 1930 पे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 1930 ऑल इंडिया का एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि वहां पर आपकी लाइन बिजी चले। तो अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमारा पोर्टल है cybercrime.gov.in। तो cybercrime.gov.in पर जाकर भी आप अपने आप को रजिस्टर करके इस क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करोगे, वो सेम एक्टिविटी जो 1930 करता है वहां से भी प्रोसेस में होगी। ठीक है, अगर इन दोनों पे भी नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप वहां पर अपना साइबर क्राइम जो भी आपके साथ घटित हुआ उसको रिपोर्ट कर सकते हो। भारत सरकार ने हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, वहां जाकर आप कभी भी किसी भी प्रकार का क्राइम रिपोर्ट कर सकते हो, वहां बता सकते हो, या कोई जानकारी आपको साइबर क्राइम के रिगार्डिंग चाहिए तो आप वहां जाकर उसको पता कर सकते हो। ये तो हुई साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के बारे में जानकारी।
अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या साइबर क्राइम हुआ है। हमें साइबर क्राइम का पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जो क्राइम इंटरनेट का यूज करके किया जाता है। मान लो आप यहाँ बाहर जा रहे हो, आपका फोन किसी ने पिक पॉकेटिंग कर लिया, कोई छीन के लेके चला गया, क्या वो साइबर क्राइम है? नहीं, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो क्राइम, हमारे सामने घटित हो रहा है, ठीक है। हम उसकी एक लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये क्राइम यहाँ से हुआ। वो क्राइम अगर मुझसे कोई पूछेगा कहाँ हुआ, तो मैं उसको बता सकता हूँ स्कूल के बाहर से, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से वो क्राइम हुआ है। लेकिन साइबर क्राइम को आप ये नहीं जस्टिफाई कर पाओगे कि वो साइबर क्राइम हुआ कहाँ से, क्योंकि क्रिमिनल ने कहीं बैठकर, मान लो आप यहाँ बैठे हो, आपका खाता कहाँ है? पश्चिम बिहार की किसी ब्रांच के अंदर है। क्रिमिनल कहाँ बैठा है? केरला में कहीं बैठा है। उसने वहाँ से ऑनलाइन आपको कॉल किया और फ्रॉड कर दिया आपके साथ, और आपके खाते से पैसा निकाल लिया। आपको थोड़ी पता क्रिमिनल केरला में बैठा हो, तो पुलिस जब उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी तब पता चलेगा उसको। तो उसकी हम ये नहीं पता कर सकते कि ये क्राइम का प्लेस ऑफ ऑकरेंस क्या है, ये घटित कहाँ हुआ। तो इसलिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन होता है, पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन? पश्चिम बिहार में। तो इसी तरह इंडिया के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन है। तो इंटरनेट के जरिए जब भी आपके साथ कोई क्राइम होता है तो पहले उसको रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। 3 तरीके हैं उसमें: 1930 हेल्पलाइन नंबर, पोर्टल cybercrime.gov.in, और थर्ड किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर। तो साइबर क्राइम किसी भी तरह से हो सकता है। अगर मैं आज यहाँ पर आपको साइबर क्राइम के 4 तरीके बता दूं, तो ये नहीं कि उन 4 तरीकों से ही साइबर क्राइम होगा। हमें ये अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम सब डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं। डिजिटल डिवाइसेस के बगैर हमारा काम नहीं चलता। हमें हर एक काम के लिए डिजिटल डिवाइस चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए या कोई अन्य ऐसी डिजिटल डिवाइस चाहिए। आप देखते हो आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम छोटी से छोटी दुकान तक नहीं जाते, किसी मार्केट में नहीं जाते, ऑनलाइन घर बैठे ही शॉपिंग करते हैं। यहाँ तक कि कोई ग्रोसरी का भी सामान हमें मंगाना होता है, वो भी आजकल ब्लिंकिट से 5 मिनट में घर पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी डिटेल्स हम इंटरनेट पर डाल रहे हैं। खुद को रजिस्टर करने के लिए मेल आईडी डालते हैं, खुद को रजिस्टर करने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, मोबाइल नंबर या और कोई भी अपनी अन्य पर्सनल जानकारी। चाहे हमें उसके लिए अपने ईमेल रजिस्टर करना हो, चाहे हमें मोबाइल रजिस्टर करना हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें कोई अपनी यूजर आईडी बनानी हो। जब हमें इतनी चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स साझा करनी पड़ रही है, तो वो कहाँ जा रही है पर्सनल डिटेल्स? कहीं ना कहीं हम एक्सपोज हो रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। जब हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल भी हमें अप्रोच कर सकता है, और वो भी हमारे तक पहुंच रखता है। वो केवल किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? हमारी लापरवाही का, कि हम कब लापरवाह बने और कब अपनी लापरवाही से हम अपनी पर्सनल डिटेल किसी ऐसे अननोन सोर्स को दें जो हमारी उस पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठा सकता है। जैसे किसी भी अननेसेसरी अनवांटेड लिंक पर क्लिक करके, वो किसी भी तरह से भेज सकता है हमें लिंक, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे रील्स भी देखते होंगे, वहाँ पे बीच बीच में एड्स भी आते होंगे। फेसबुक भी सर्फ करते होंगे, वहाँ बीच बीच में एड्स भी आते होंगे। तो वो उन एड्स के जरिए आपको कोई भी लिंक भेज सकता है। लिंक जरूरी नहीं केवल एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे, लिंक कोई ऐड भी हो सकता है, कोई फोटो भी हो सकती है। वो क्रिमिनल के दिमाग के ऊपर है कि वो उसको कैसे क्रिएट करता है और कैसे आप तक भेजता है, कैसे आपकी लापरवाही का फायदा उठाता है। वो केवल आपसे एक क्लिक मांगता है, और क्लिक मांग के एक जरा सी परमिशन मांगता है। और जब आप बिना सोचे समझे, जैसे कभी आप गेम खेल रहे हो और गेम खेलने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या आता है? कोई ना कोई आपको लिंक भेजता है, या कोई आपसे कोई टास्क करवाया जाता है कि आप ये टास्क कर दीजिए, आपको नेक्स्ट लेवल पे हम अपग्रेड कर देंगे। और बच्चे क्या करते हैं? बगैर सोचे समझे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है सब बच्चे अपना कोई पर्सनल फोन रखते हो जिसके अंदर घर का कोई अन्य मोबाइल नंबर लिंक ना हो। बच्चे ऐसे फोन भी यूज करते हैं जो उनके मम्मी पापा के फोन होते हैं, जिनमें मोबाइल नंबर कौन सा होता है? उनके मम्मी पापा का, जो कहाँ लिंक होता है? उनके अकाउंट्स के साथ, या उनकी जीमेल आईडी ऐसी होती है जो उनके अकाउंट के साथ लिंक होती हैं। बच्चे उन फोन्स का भी यूज करते हैं। जब उन फोन का यूज करते हैं और ऐसे कोई गेम खेल रहे हो और वहाँ पे ऐसा कोई लिंक आ जाता है अपग्रेड करने के लिए, तो हो सकता है आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस पर क्लिक करके उस लिंक को क्लिक करके अपने मम्मी पापा के फोन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो।
अगर आपने वो फोन कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सोचो जरा, बस दिमाग लगाने वाली बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार उस लिंक पे आपने क्लिक भी कर दिया ना और आपका फोन जरा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया, बस फ्रॉडस्टर को इतना ही चाहिए, उसको आपसे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप सोचोगे इसके बाद में इस है जब कोई आपका डाटा जब कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा और आपके डाटा से कुछ भी आपको अननेसेसरी चीज शेयर करके और आपको डरा सकता है, एक्सटॉर्ट कर सकता है, कोई आपकी पिक स्टोर करके उसको बदला बना के वापस आपको भेजकर आपको धमकी दे सकता है, आपको एक्सटॉर्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी डरना नहीं है, उस क्राइम को रिपोर्ट करना है। किसी को भी आपको उसका साथ साझा करना, कि इस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ भी, चाहे अपने स्कूल में टीचर्स के साथ साझा करो, अपने परिवार के साथ साझा करो, कभी भी डरना नहीं है और डर कर साइबर क्राइम का शिकार नहीं होना है। दूसरा मैंने बताया था लालच। लालच कब होता है? जब हम ऐसे लालची एड्स देखते हैं। जैसे मान लो कभी भी आप देखोगे, कई बार आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे एड्स आते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि भाई एप्पल का फ़ोन है वो आपको 4000 रुपये में मिल जाएगा। देखे होंगे ना ऐसे एड्स? क्यों मिल जाएगा 4000 रुपये में? वो आपके लालच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप उस पर क्लिक करो और अपने फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो ना कभी ऐसे लालच में आना है और ना कभी ऐसे डर में आना है कि आप कभी भी ऐसे साइबर क्राइम का शिकार हो। इंटरनेट का यूज़ करते वक्त एक क्या और क्यों हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि अगर इंटरनेट का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमसे क्या मांगा जा रहा है सामने से और वो क्यों मांग रहा है। जब हमारे मन के अंदर ये रहेगा क्या और क्यों, तो हम इंटरनेट का बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम साइबर क्राइम से बचे रहते हैं। एक मैं कहूँगा यहाँ पे कि आपने कभी किसी ने एपीके फाइल के बारे में सुना है? शाबाश। और किसी ने सुना एपीके फाइल के बारे में? एपीके फाइल क्या होती है पता है कुछ? अब जैसे पीडीएफ होती है, पीडीएफ फाइल का तो पता होगा क्या होता है? पीडीएफ फाइल के पीछे एक्सटेंशन लिखा होता है ना .pdf। ठीक ऐसे ही एपीके फाइल के पीछे लिखा हुआ .apk। पहचानना सीखो इन फाइल्स को। जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, मोबाइल का यूज कर रहे हो, तो आप एक जिम्मेदार यूजर बनो। ठीक है, उन फाइलों को पहचानना सीखो। चोर इन्हीं चीजों का फायदा उठाएगा। वो आपको एक एपीके फाइल भेजेगा और ये कहेगा कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है और आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। आप क्यों डालोगे डिटेल्स? हो सकता है वो आपको ये कहे कि आपके बिजली का कनेक्शन आज कट जाएगा, तो मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ, हमें तो सब घर बैठे चाहिए। हम क्या करेंगे? ठीक है, हम उसको कॉल करेंगे तुरंत, भाई मेरा कनेक्शन क्यों कट जाएगा, मैंने तो आज ही बिल भरा है। लेकिन वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा वो ये तो गलती से हो गया जी, मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं यहाँ से आपके रिक्वेस्ट जनरेट कर देता हूँ। आपको एक फॉर्म के नाम पर एक एपीके फाइल भेजेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालोगे। जैसे ही अंदर उसके डिटेल्स डालोगे, आपकी पर्सनल डिटेल उसके पास चले जाएंगे और एपीके फाइल आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। एपीके फाइल होती है एक प्रकार की एप्लीकेशन। प्ले स्टोर के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो एक प्रकार की एपीके फाइल्स हैं, लेकिन वो गूगल के पास रजिस्टर्ड है। किसी ना किसी ने रजिस्टर किया है, किसी ना किसी ने अपनी डिटेल देकर उसको रजिस्टर करवाया है। जबकि आपके पास जो व्हाट्सएप पे एपीके फाइल आएगी वो किसी के द्वारा रजिस्टर नहीं की गई, वो केवल क्रिमिनल के द्वारा क्रिएट की गई है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। आपके पास, आपके मम्मी पापा के पास या किसी के भी पास, जानकार के पास, अगर कोई व्हाट्सएप पे एपीके फाइल भेज रहा है तो उनको तुरंत रोकना है कि ये फाइल अपने फ़ोन के अंदर कभी भी इंस्टॉल नहीं करनी है। अदरवाइज आप कभी भी साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हो। सोशल मीडिया पे कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारा अकाउंट प्राइवेट है या पब्लिक है। अपने अकाउंट को हमेशा प्राइवेट रखना है। और जब प्राइवेट अकाउंट रखते हो तो इसका मतलब आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, वो आपके नोन होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे अननेसेसरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो आपके अकाउंट का प्राइवेट रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्योंकि जब आपने किसी अन्य व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो वो आपके अकाउंट के अंदर घुस सकता है। ठीक है, और कभी भी अपनी जीमेल आईडी और फोन के पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। इतना सिंपल नहीं रखना उनको कि उनको कोई भी क्रैक कर ले। लाइक पिन लगा दिया 111111, क्या ये पिन ठीक है? नहीं। 00000, ठीक है? नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? नहीं। तो पिन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। जो मैंने आज सुना यहाँ पे कि मेरा मोबाइल यहाँ से चोरी हो गया था, पिक पॉकेटर आज के टाइम में इतना आगे बढ़ गया है कि वो अब केवल पिक पॉकेटिंग की जगह फोन नहीं निकालता, वो निकालता उन फोन्स को आइडेंटिफाई करता है जिनका पिन लॉक बहुत ही कमजोर है, ताकि उनका फोन लॉक को अनलॉक किया जाए। अनलॉक करने के बाद वहां पे यूपीआई पिन जनरेट किया जाए और उनके अकाउंट्स को खाली कर दिया जाए। तो अपने फोन को हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना, अपनी जीमेल आईडी को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखना है। ठीक है,
तो काफ़ी समय हो गया आपका, हमने यहाँ पे लिया है, जानकारियाँ काफ़ी होगी। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम सेशन खत्म कर सकते हैं। लगता है हमें काफ़ी टाइम ले लिया आपका, बोर हो गए। कोई नहीं, किसी का कोई सवाल है? किसी के साथ कभी कोई किसी ने देखा हो साइबर क्राइम किसी के साथ घटित होते हुए, वो शेयर कर सकता है यहाँ पे, ताकि और बच्चे उससे एजुकेटेड हों। पीयर लर्निंग के बारे में सुना है? पीयर लर्निंग क्या होती है? हम एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हो तो उससे भी सीखते हो। तो जो ये ज्ञान हम यहाँ आज दे के जा रहे हैं, ये केवल यहीं तक नहीं रखना है, अपने दोस्तों के साथ जो आज यहाँ नहीं है उनके साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर के हर एक मेंबर के साथ साझा करना है, ताकि पता चले कि साइबर क्राइम कैसे फैल रहा है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो सावधान रहना और सुरक्षित रहना। फिर भी अगर कभी भी दिल्ली पुलिस की आवश्यकता हो तो दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है। हाँ, वो सोशल मीडिया के बारे में यही बता रहा था आपको। वो जो मैम बता रही है वो मैम किसी चीज़ के लिए बता रही है, जैसे मैं अभी बता रहा था फोटो का, सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पे जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, स्नैपचैट वगैरह यूज करते हो, तो इसका प्राइवेट रखने का क्या कारण है? क्योंकि हम उसके ऊपर अपनी पर्सनल जानकारियाँ डेली शेयर करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तब शुरू हो जाते हैं, उठा के फोन हेलो गाइस, सुना होगा ना वर्ड हेलो गाइस, उसके बाद उठा चलना शुरू होता है, ऐसे 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 चलता रहे और रात हो जाती है। रात ऐसे ऐसे चलता, जब हम उठा थक जाता है धीरे और स्लो होता और ऐसे ऐसे करते और गिर जाता, फिर ये फोन छाती पे गिरता है, तब पता चलता नींद आ गई, तब साइड में रखते हैं और तब सो जाते हैं। तो हम अपनी कहने का मतलब ये है कि हम अपनी डेली की एक छोटी से छोटी एक्टिविटी कहाँ साझा कर रहे हैं? रील्स के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसका फायदा कौन उठा रहा है? जब हम अपनी पब्लिक रखते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? साइबर क्रिमिनल। वो देख रहे हैं, वो उन फोटोज को सेव कर लेते हैं और उन फोटोज को सेव करके क्या करते हैं, जब उसको आप अपना पब्लिक रखते हो अकाउंट को, तो आपको ही बदला बनाकर वापस भेजते हैं। भाग के जा। तो यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी जानकारियाँ साझा करते हो, हमें पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए कि कौन सामने से हमसे ये जानकारियाँ मांग रहा है, या किसकी हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या साझा कर रहे हैं, क्या कल को ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इतना दिमाग लगाना, बस जरा सा सोचना है और सोचकर तब डिसीजन लेना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप में से कोई भी साइबर विक्टिम नहीं बनेगा कभी। स्कूल छात्र में सावधान, विश्राम सावधान, राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल सितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। दोस्त रहा करो अंदर, ठीक है। जोश एक बार सर, फिर से एक बार हो जाए, फिर से जय हिंद।